नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लाल किताब का खौफ। तो चलो शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार उस पुरानी किताबों की दुकान में गया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। धूल से भरी अलमारियों के बीच एक चमकती लाल किताब ने मेरा ध्यान खींचा। किताब का कवर चमकदार था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे चमकाया हो, परंतु उस पर कोई नाम या शीर्षक नहीं था। यह किताब कितने की है? मैंने दुकानदार से पूछा। वह वृद्ध व्यक्ति एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह किताब नहीं बिकती, यह खतरनाक है। मैंने उसे मजाक समझा और जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और किताब मुझे सौंप दी। घर लौटकर मैंने किताब को खोला। पन्ने पीले और पुराने थे, लेकिन लिखावट साफ थी। पहले पृष्ठ पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी आत्मा को यह किताब निगल जाएगी। मैंने इसे एक पुराने समय की डरावनी कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, कहानी मेरी कल्पना से भी ज़्यादा डरावनी और सजीव लगने लगी। ऐसा लगा जैसे पन्नों के बीच से एक अदृश्य हाथ मुझे खींच रहा हो। उस रात मैंने एक भयानक सपना देखा। मैं एक अंधेरे जंगल में था, जहाँ पेड़ों की शाखाएं मेरी तरफ बढ़ रही थीं, जैसे वे मुझे पकड़ना चाहती हों। अचानक मैंने एक चमकती लाल किताब देखी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे चारों ओर की दुनिया बदल गई। मैं एक पुराने टूटे फूटे घर में था। वहां की दीवारें खून से सनी हुई थीं और एक भयानक हंसी की आवाज गूंज रही थी। सुबह उठते ही मैंने महसूस किया कि यह सपना नहीं था। मेरे हाथों पर खून के निशान थे। मुझे लगा कि यह महज एक बुरा सपना था, लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें खुद ब खुद हिलने लगी, दरवाजे खुद ही खुलने और बंद होने लगे। किताब को पढ़ने के बाद मुझे हमेशा ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब भी मैं आईने में देखता, मुझे अपने पीछे एक छाया दिखाई देती। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं तो देखा एक अजनबी चेहरा मुझे घूर रहा था। वह चेहरा विकृत और डरावना था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। मैंने चिल्लाकर रोशनी जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सब उस लाल किताब की वजह से हो रहा है। मैंने किताब की सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने इंटरनेट और पुरानी किताबों की मदद से शोध किया। मुझे पता चला कि यह किताब सदियों पुरानी है और इससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं। जो भी इस किताब को पढ़ता, वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक दिन मुझे एक पुराने विद्वान का पता चला, जिसने इस किताब पर शोध किया था। मैंने उससे मिलने का निर्णय लिया। उसने बताया कि यह किताब एक प्राचीन जादूगर ने बनाई थी, जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। उसने अपनी आत्मा को अमरता पाने के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। विद्वान ने मुझे एक तरीका बताया जिससे मैं इस किताब के श्राप से मुक्त हो सकता था। मुझे उस किताब को एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए जलाना था। मैंने सारी तैयारी की और उस रात मंत्र पढ़ते हुए किताब को जलाया। जैसे ही किताब जली, कमरे में एक जोरदार चीख गूंज उठी। सब कुछ हिलने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो किताब जलकर राख हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी एक डर सताता है कि क्या सचमुच मैं इस खौफ से मुक्त हो पाया हूं। आज भी जब रात को सोता हूं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं नहीं जानता कि यह मेरा भ्रम है या उस लाल किताब का श्राप अभी भी मुझ पर हावी है। जो भी हो, मैं यह जानता हूं कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते और कुछ डर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रातें बीतती गईं, लेकिन मेरे सपनों में वही खौफनाक चेहरा वापस आने लगा। उसने मुझे पुकारा, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से बंधा हो। एक दिन मैंने अपने दोस्त अनिल से इस बारे में बात की। उसने मेरी बातों को मजाक में लिया और कहा, शायद तुमने ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं। पर मुझे पता था कि यह मजाक नहीं था। एक रात जब मैं किताबों की दुकान के पास से गुजर रहा था, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज दुकान के भीतर से आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। मेरी जिज्ञासा ने मुझे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ।
जैसे कुछ सड़ रहा हो। दुकान के पिछले हिस्से में एक दरवाजा था जो पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा खोला तो एक तहखाना नजर आया। नीचे उतरते ही मैंने देखा कि वहां एक पुरानी मेज पर एक और लाल किताब पड़ी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह वही किताब थी जिसे मैंने जला दिया था? किताब के पास पहुंचते ही मुझे वही भयावह हंसी सुनाई दी। इस बार मैं भागना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाई और किताब को खोला। पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे ही मैंने पन्नों को पलटना शुरू किया, मेरे हाथ जलने लगे। यह एक चेतावनी थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैंने उस विद्वान से फिर संपर्क किया। वह भी हैरान था कि किताब वापस आ गई थी। उसने मुझे बताया कि किताब की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। हमें इसे स्थायी रूप से खत्म करने का एक और तरीका ढूंढना था। विद्वान ने बताया कि हमें उस जादूगर की समाधि को ढूंढना होगा जहां उसने अपनी आत्मा को बंद किया था। हमें वहां जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना था। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों ने मिलकर जादूगर की समाधि की खोज शुरू की। हमें पुराने ग्रंथों और नक्शों की मदद से पता चला कि वह जगह एक पुराने जंगल के बीच में थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जब हम उस स्थान पर पहुंचे, वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। समाधि एक पुराने मंदिर के भीतर थी, जो अब खंडहर बन चुका। मंदिर के अंदर हमें एक पत्थर की बनी ताबूत मिली, जिसके ऊपर वही लाल किताब रखी। विद्वान ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मैंने किताब को ताबूत के भीतर रखा। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। ताबूत हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन कांप रही। हमें लगा कि अनुष्ठान असफल हो जाएगा, लेकिन विद्वान ने हिम्मत नहीं हारी। मंत्र पढ़ने के साथ साथ उसने एक विशेष धातु का खंजर निकाला, ताबूत पर वार किया। उसी क्षण उजाला फैला, ताबूत टूट गया। ताब जलकर राख हो गई और चीखें बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। मैं यकीन हो गया था कि किताब का श्राप खत्म हो चुका था। विद्वान ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुम आज़ाद हो। मैं घर वापस आया और पहली बार मुझे सुकून भरी नींद आई। मेरे सपनों में कोई डरावना चेहरा नहीं आता। कुछ महीने बीत गए। मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी अलमारी साफ कर रहा था, मुझे एक पुरानी किताब मिली। किताब का कवर लाल था और उस पर कोई नाम नहीं था। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या यह वही किताब थी? मैंने हिम्मत जुटाई और उसे खोला। पन्ने खाली थे, लेकिन उनमें से एक पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा को यह किताब निगल जाएगी। मुझे समझ में आ गया कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। हो सकता है यह किताब फिर से किसी और की जिंदगी में खौफ बनकर लौट आए, लेकिन मैं जानता था कि मैंने अपनी लड़ाई जीत ली थी। अब यह किताब किसी और का इंतजार कर रही थी। मैं इसे वापस उसी पुरानी किताबों की दुकान में रखने गया, ताकि कोई और इसे पढ़ने की भूल न करे। इस बार मैंने दुकानदार से कहा, यह किताब खतरनाक है, इसे बेचने की कोशिश मत करना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं, और किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। यह कहानी केवल एक डरावने सपने की तरह थी, लेकिन मेरे लिए यह एक सच्चाई थी। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मुझे अब किसी किताब से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लड़ाई जीत ली थी और अब मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। लेकिन इसका खौफ और रहस्य हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। मुझे लगा था कि मैं उस खौफनाक लाल किताब से छुटकारा पा चुका हूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मेरी जिंदगी फिर से अजीब घटनाओं से भर गई। एक रात जब मैं सो रहा था, मेरे कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की बंद थी, लेकिन दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मैंने अनिल को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने मुझसे मिलने का वादा किया। अनिल अगले दिन मेरे घर आया। हमने साथ मिलकर उस रात के बारे में चर्चा की। अनिल ने सुझाव दिया कि हमें फिर से विद्वान से संपर्क करना चाहिए। हमने तुरंत उसे फोन किया और पूरी घटना बताई। विद्वान ने हमें बताया कि यह संभव है कि किताब की आत्मा
अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हो। उसने हमें सुझाव दिया कि हमें एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस बार यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक होगा और हमें बहुत सावधानी से करना होगा। विद्वान के निर्देशानुसार हमने उस जगह की तलाश शुरू की जहां किताब पहली बार मिली थी। हमें पता चला कि किताब की उत्पत्ति एक पुरानी हवेली से हुई थी जो अब वीरान थी। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। हमने तय किया कि हमें उस हवेली में जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। अनिल और मैं अगले दिन वहां पहुंचे। हवेली पुरानी और खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसका वातावरण अभी भी खौफनाक था। अंदर जाते ही हमें दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और चिन्ह दिखाई दिए। हमने हवेली के हर कोने की तलाशी ली। अंततः हमें एक गुप्त दरवाजा मिला जो नीचे तहखाने में जाता था। नीचे उतरते ही हमें एक बड़ा कमरा मिला जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। वेदी पर वही लाल किताब रखी थी। मैं हैरान रह गया। किताब फिर से मेरे सामने थी, लेकिन इस बार हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट करना था। विद्वान ने हमें अनुष्ठान की विधि समझाई थी। हमें वेदी के चारों ओर एक विशेष घेरा बनाना था और उसमें किताब को जलाना था। हमने वेदी के चारों ओर घेरा बनाया और किताब को जलाने की तैयारी की। अनिल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैंने किताब को वेदी पर रखा। जैसे ही मैंने किताब में आग लगाई, एक जोरदार चीख गूंज उठी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और हवा में एक भयंकर तूफान उठ गया। ऐसा लगा जैसे हवेली की आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। अनिल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मैंने हिम्मत जुटाकर किताब को जलाया। जैसे ही किताब जलकर राख हुई, हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो गया। चीखें बंद हो गईं और हवा स्थिर हो गई। हमें महसूस हुआ कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। हमने राहत की सांस ली और बाहर निकले। विद्वान को फोन करके सारी जानकारी दी। उसने हमें बधाई दी और कहा कि अब हम सुरक्षित हैं। कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। मुझे अब कोई डरावने सपने नहीं आते और न ही कोई अजीब घटनाएं होती हैं। अनिल और मैंने उस हवेली को एक बार फिर से देखा और महसूस किया कि अब वह स्थान पूरी तरह से शांत हो चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी अलमारी साफ कर रहा था, मुझे एक पुरानी किताब मिली। किताब का कवर लाल था और उस पर कोई नाम नहीं था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे खोला। पन्ने खाली थे, लेकिन उनमें से एक पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा को यह किताब निगल जाएगी। मुझे समझ में आ गया कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। हो सकता है यह किताब फिर से किसी और की जिंदगी में खौफ बनकर लौट आए। लेकिन मैं जानता था कि मैंने अपनी लड़ाई जीत ली थी। यह कहानी केवल एक डरावने सपने की तरह थी, लेकिन मेरे लिए यह एक सच्चाई थी। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मुझे अब किसी किताब से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लड़ाई जीत ली थी और अब मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। इस बार मैंने उस किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जहां कोई और उसे न पा सके। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी और की जिंदगी में वह खौफ वापस ना आए। मैंने सोचा कि मैंने उस किताब से छुटकारा पा लिया था, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में एक अजीब सा शक बैठा हुआ था। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। आवाज में घबराहट थी। क्या आप वही हैं जिसने लाल किताब को पाया था? उस व्यक्ति ने पूछा। हाँ, मैं हूं, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम राजेश है। मैं एक शोधकर्ता हूं और इस किताब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। मुझे आपसे मिलना है, यह बहुत जरूरी है। हम दोनों एक कैफे में मिले। राजेश ने बताया कि वह सालों से इस किताब के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि यह किताब केवल एक नहीं है, बल्कि ऐसी कई किताबें हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं। इन किताबों को बनाने वाला जादूगर अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अपनी आत्मा के टुकड़े इन किताबों में बंद कर देता था। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। मतलब यह कि तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने केवल एक टुकड़ा नष्ट किया है, लेकिन जादूगर की आत्मा के अन्य टुकड़े अभी भी जीवित हैं और उन पर नियंत्रण पाना बाकी है, राजेश ने गंभीरता से कहा। राजेश ने मुझे उन जगहों के नक्शे दिखाए जहां ऐसी अन्य किताबें होने की संभावना थी। हमें अब इन किताबों को ढूंढकर नष्ट करना था ताकि जादूगर की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो सके और इस दुनिया से उसका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
हमने सबसे पहले उस पुराने मंदिर का रुख किया जिसका नक्शा राजेश के पास था। यह मंदिर एक घने जंगल के बीच स्थित था और यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। जंगल में प्रवेश करते ही हमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे पेड़ भी हमसे बात कर रहे हों। रास्ते में कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां की दीवारों पर वही रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे जो हवेली में थे। राजेश ने बताया कि यह जादूगर की निशानी थी। मंदिर के भीतर हमें एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर एक बड़ा कमरा मिला जिसमें चारों ओर मंत्रों की लिखावट थी। बीचों बीच वही लाल किताब रखी थी। हमने पहले से ही तय किया हुआ अनुष्ठान शुरू किया। राजेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैंने किताब को जलाने की तैयारी की। अचानक हमें एक जोरदार चीख सुनाई दी और कमरे में एक भयंकर तूफान उठ गया। ऐसा लगा जैसे आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हों। राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ना जारी रखा। मैंने किताब को जलाने के लिए आग लगाई। जैसे ही आग ने किताब को छुआ, कमरे में तेज रोशनी फैल गई और आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। हमने पूरी ताकत से अनुष्ठान किया और अंततः किताब जलकर राख हो गई। मंदिर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमें महसूस हुआ कि एक और आत्मा का टुकड़ा नष्ट हो चुका था। अब हमें बाकी किताबों को ढूंढकर नष्ट करना था। राजेश और मैंने मिलकर उन स्थानों की यात्रा की जहां ऐसी किताबों के होने की संभावना थी। हर जगह हमें नए खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम नहीं रुके। हमारी यात्रा के अंत में हमें एक और पुरानी हवेली मिली। वहां पहुंचते ही हमें वही डरावनी हवा का एहसास हुआ। हवेली के भीतर हमें एक गुप्त कमरा मिला जहां अंतिम लाल किताब रखी थी। हमने वही अनुष्ठान दोहराया और किताब को जलाया। इस बार चीखें और भी तेज थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार किताब जलकर राख हो गई और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। हमने सभी किताबों को नष्ट कर दिया था और हमें यकीन हो गया था कि अब जादूगर की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। राजेश और मैंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए और हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन मुझे फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। आवाज में वही घबराहट थी। क्या आप वही हैं जिसने लाल किताबों को नष्ट किया था? उस व्यक्ति ने पूछा। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं हूं। मुझे आपसे मिलना है। मैंने एक और लाल किताब पाई है। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या यह कभी खत्म होगा? लेकिन इस बार मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। राजेश और मैं मिलकर इस खौफनाक रहस्य का सामना करेंगे और इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। लेकिन एक नई मुसीबत आ खड़ी थी। अगले दिन मैंने राजेश को फोन करके नई किताब के बारे में बताया। उसने तुरंत मिलने का प्रस्ताव रखा और हम अगले दिन एक कैफे में मिले। राजेश ने मुझे समझाया कि हमें इस बार और भी सतर्क रहना होगा। हमें पता नहीं था कि इस नई किताब में क्या छिपा हो सकता है। हमने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जिसने हमें फ़ोन किया था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो शहर से काफ़ी दूर था। हम वहां पहुंचे और उसे ढूंढ निकाला। उसका नाम सुरेश था। सुरेश ने हमें बताया कि उसने अपने घर के पीछे एक पुरानी अलमारी में यह किताब पाई थी। उसने हमें किताब दिखाई और यह वही खौफनाक लाल कवर वाली किताब थी। सुरेश ने बताया कि जब से उसने इस किताब को पाया था, अजीब घटनाएं उसके साथ हो रही थी। रात को उसके घर में चीखें सुनाई देती थीं और चीजें अपने आप हिलने लगती थीं। उसने हमें अपने घर बुलाया ताकि हम खुद यह सब देख सकें। हम सुरेश के घर पहुंचे। वहां का माहौल भारी और भयावह था। राजेश ने किताब को ध्यान से देखा और पाया कि यह किताब पिछली किताबों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। हमें इसे नष्ट करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान करना था। राजेश ने हमें बताया कि इस बार हमें एक विशेष स्थान पर जाकर अनुष्ठान करना होगा। यह स्थान गांव के बाहर एक पुरानी मंदिर के खंडहर में था, जहां एक प्राचीन यज्ञशाला थी। हम सभी ने मिलकर वहां जाने का फैसला किया। मंदिर के खंडहर तक पहुंचने में हमें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। वहां का रास्ता बहुत ही खतरनाक और वीरान था, लेकिन अंततः हम वहां पहुंचे। मंदिर के अंदर हमें वही पुरानी यज्ञशाला मिली। हमने यज्ञशाला में चारों ओर घेरा बनाया और अनुष्ठान शुरू किया।
सुरेश और मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राजेश ने किताब को यज्ञशाला के बीचों बीच रखा। जैसे ही हमने किताब में आग लगाई, एक जोरदार चीख गूंज उठी और पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक हमारे चारों ओर की दीवारों पर भूतियां आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हों, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ना जारी रखा। आत्माएं अब हमारे बहुत करीब आ चुकी थीं। उनकी चीखें और भी तेज हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें निगल जाएंगी। लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और एक विशेष मंत्र पढ़ा जिससे आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। हमने पूरी ताकत से अनुष्ठान किया और अंततः किताब जलकर राख हो गई। मंदिर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमें महसूस हुआ कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं और जादूगर की आत्मा का अंतिम टुकड़ा भी नष्ट हो चुका था। हमने सुरेश को धन्यवाद दिया और गांव वापस लौट आए। सब कुछ अब शांत था और हमें यकीन हो गया था कि अब हमें इन खौफनाक किताबों से छुटकारा मिल चुका था। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक छोटा सा शक था। क्या वाकई यह सब खत्म हो चुका था या फिर कोई और रहस्य अभी भी हमारे सामने आने वाला था? कुछ महीनों बाद मैं अपने घर में आराम कर रहा था। तभी मुझे डाक से एक पार्सल मिला। उस पार्सल के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। मैंने उसे खोला और पाया कि उसमें एक और पुरानी किताब थी। इस बार किताब का कवर लाल नहीं बल्कि काला था। कवर पर वही रहस्यमय चिन्ह बने थे। मैंने राजेश को तुरंत फोन किया और उसे इस नई किताब के बारे में बताया। राजेश और मैंने मिलकर इस नई किताब का सामना करने का फैसला किया। हमें पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमने फिर से अनुष्ठान की तैयारी शुरू की और इस बार और भी ज्यादा सतर्क रहने का फैसला किया। हमें नहीं पता था कि इस काली किताब में क्या छिपा था, लेकिन हम इस बार भी हिम्मत और विश्वास के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार थे। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम हर बार इस खौफनाक रहस्य का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यही हमारी नियति है। आगे क्या हुआ देखने के लिए पार्ट 2 अवश्य देखें। धन्यवाद।